अच्छा, फिर लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप हम लोग अभी यहाँ पे हैं नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के लथफोड़ा गांव में। और अभी हम यहाँ पे जो है श्री विधि से हमारा यहाँ पे मंडुआ लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे किसान जो है सामूहिक रूप से मिलकर के महिला एवं पुरुष किसान श्री विधि से यहाँ पे मंडुआ लगा रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जो बगल में हमारा खेत है, तो इस पूरे खेत में, बड़े खेत में जो है बीन्स लगा रखी हैं। यहाँ पे आपकी बीन है? जी 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 जी। तो इन्होंने श्री विधि से बीन की खेती कर रखी है। तो ये पूरा खेत है, आप देख सकते हैं, जो पूरा इन्होंने प्रॉपर तरीके से श्री विधि से कर रखा है। और ये पूरा खेत ऐसा ही इसी तरीके से इन्होंने प्रॉपर अच्छे से किया है। तो साथियों, अभी हम जो इस खेत के मालिक हैं, जो किसान हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? कृष्ण राम मेरा नाम, और मैं लथोड़ा रहता हूँ। और जी। मैंने जो ये बीन लगाई है श्री विधि से लगाई है जी। इसमें 2 दफ़े मैंने मटका खाद डाल दी है अभी, और निराई करनी है इसकी। इसमें घास घर पतवार सब घर पतवार को बिल्कुल हम हाथ से भी बीनेंगे, उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है हमको। खरपतवार वगैरह को मतलब उसमें जब साफ सफाई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी हमें जी। ये श्री विधि से। तो आपको ये श्री विधि से लगाने की प्रेरणा कैसे मिली? इसमें ऐसा है, एक पौधा जो है, एक पौधा जैसा खाना होता है जी। एक थाली में अगर सारे बच्चे खाएंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। जी। अलग अलग थोड़ी दूर दूर हट हट करके थालियों में बांटेंगे तो उनको पोषण तत्व मिलेगा। इसी हिसाब से श्री विधि का मतलब यही हुआ। तो आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? आपने कैसे सोचा कि मैं श्री विधि से लगाऊंगा? इससे पहले आपने कोई फसल लगाई? इसमें गेहूं लगाए हमने, उसमें भी बहुत अच्छा मिला हमें, और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला इसमें। जी। और दूसरा ये हुआ, वो श्री विधि से मतलब जैसे उसमें कल्ले आ जाते हैं। जी। हम तो कल्ले कहेंगे, बाकी हमें जी। जी। उतना जी। वो नहीं है। जी। जैसे एक पेड़ होता है वो फिर सपटा जाता है, वो जैसे बर्फ़ गिर गई तो उसमें सपटा जाता है, जी। क्योंकि उसमें फिर टहनी निकलती हैं। जी। एक पेड़ की चौड़ाई मतलब कम से कम 5 इंच 6 इंच होना चाहिए, तब उसमें बहुत अच्छा फसल मिलेगी। उसकी बाल जो होगी बहुत मोटी भी होगी और बीज बहुत अच्छा होगा उसमें। जी। यही है। तो मतलब आपको गेहूं वगैरह में जो फायदा हुआ उसको देखते हुए आपने बीन्स में भी इस प्रयोग किया और मटका खाद वगैरह का इस्तेमाल कर दिया जी। कर दिया। तो हम जैसे श्री विधि से आलू भी लगाते हैं, श्री विधि से आलू भी लगाते हैं। जी। जी। उसमें तुराई होती है हमारी 6 इंच 8 इंच जी। 10 इंच। जैसे एक हमने आलू काट दिए, उसमें 2 आँख 3 आँख होनी चाहिए। जितने ही टहनी निकलेंगे उतने ही दाने, जैसे एक उसमें एक दाना निकलेगा, 3 आँख होंगे उसमें 3 दाने निकल जाएंगे। उसमें बढ़ोतरी फिर बढ़ते रहता है उसमें। पीछे से ये मड़वा लगा रहे हैं, ये श्री विधि से ही लगा रहे हैं सर। हम श्री विधि से इसका काम कर रहे हैं। इसके बाद इसमें मटका खाद डालेंगे, गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे, उसमें मटका खाद डालेंगे, उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। बाल जो होगी मड़ुए की इतनी बड़ी होगी, और उसमें दाना भी अच्छा मिलेगा हमें। तो ये आपने जैसे आपने बताया कि श्री विधि से लगाने से मंडुआ में जो है एक तो बाल अच्छी आते हैं उसके दाने, और दाने अच्छे बनते हैं, और क्या फ़ायदा होता है उसमें? ऐसा है, वो मंडुआ फिर बैठता है, वो चपटा होता है, उसमें 8-8 10-10 कल्ले आते हैं। अच्छा। उसकी दुराई ये है जी। उसकी दुराई ये है, इसमें फिर वो कल्ले आते रहेंगे। तो उसमें फिर यह है, उसमें जो खाद मतलब ये मटका खाद है, ये जैविक खाद है, उससे उसको पोषण मिलता है, उसकी तंदुरुस्ती बनती है, उसमें बाल भी बहुत अच्छी आती है, उसमें दाना भी अच्छा बनता है। नहीं तो खाली अगर हमने घना लगा दिया मड़वा, उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दूर में लगाएंगे उसमें फ़ायदा रहेगा। अच्छा, और आपको और क्या फ़ायदा लग रहा है? जैसे आप श्री विधि से लगा रहे हो, तो आपको जो बीज है ये ज़्यादा लग रहा है या कम लगता है? ये बीज जो है, जो पहले हम खेतों में छिड़क देते थे, फिर उसके बाद धनाला कहते थे ना उसको, एक दफ़ा हम गुड़ाई कर लेते थे बैलों से। हाँ। उसमें कुछ वो होता था, फिर उसको उखाड़ करके फिर रुपाई करते थे। अब उसमें वो नहीं है। ये विधि है श्री विधि, ये जो है इसमें बीज कम लगता है, ज़्यादा लगता है? उसमें बीज ज़्यादा लगने वाला, इसमें श्री विधि में कम लगता है। और समय किस किस चीज़ में कम लगता है श्री विधि में? श्री विधि में ये है सर, हमारे जैसे कोदाल से हम गुड़ाई करने वाले ठहरे, वो बहुत समय लगने वाला ठहरा। अब इसमें ऐसा है, जो रुपाई है, ये श्री विधि की रुपाई कहते हैं हमारे यहाँ, रुपाई। ये रुपाई हुई, इसमें हमारा समय कम लगता है, समय बच जाता है हमारे पास, बहुत अच्छा मिलता है हमें, बहुत ही अच्छा मिलता है समय। अच्छा। और इसमें जैसे एक खेत है तो 2 खेत कवर कर लेंगे हम। अच्छा, एक दिन में 2 दिन में जो 2 भी खेत कवर कर लेंगे, 3 खेत कवर कर लेंगे।
एक नाली 3 नाली के खेत में हम कवर कर लेंगे, नहीं तो एक लगाने खेत में या गुड़ाई करने में? गुड़ाई नहीं, लगाने में, लगाने में। लगाने में। और जो वीडर से गुड़ाई करते हैं, जो मशीन है वीडर से, हाँ जी, और ये जो वीडर मशीन है गुड़ाई करने के लिए, उसका क्या अनुभव है आपका? उसमें भी बेनिफिट है हमें, क्योंकि समय बच जाता है हमारा, समय बहुत बचता है। और जैसे कुदाल से हम गुड़ाई करेंगे तो उससे तो कई गुना हमें समय मिल जाता है। एक खेत में हम 1 घंटे में 2 घंटे में हम तैयार कर लेते हैं। तो भविष्य में अब आप कौन-कौन से कृष्णराम जी आप फसलें और हैं जो आप श्री विधि से लगाओगे, और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी लोग इसी तरह से श्री विधि से ही काम करें और फसल उगाएं। जैसे कोई भी फसल है, घौत, मड़ुआ, भट्ट और जो भी राजमा, बीन, मटर, गोभी, आलू जो भी है, श्री विधि से अगर करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी फसल होगी। और आगे अभी आपकी कौन-सी फसलों में आगे अब आप श्री अब विधि का मटर उपयोग? है सर, मटर। मटर वगैरह में आप हाँ, मटर करेंगे? एक पे पौधे में दिखा देता हूँ। ये जी, पौधा यहाँ पर, ये इसकी फ़ोटो भी ले लीजिए। जी। ये एक जम्मा है। एक इसमें बीन में एक वो भी एक दाना मटर का भी गिर गया उसमें। अच्छा, तो उसमें ये इस टाइप के मटर जो ये पौधा हुआ है, जी। ये अकेला है, कितना बढ़िया हुआ है, देख लो जी, इसको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, इसको मतलब इस ढंग से अगर हम दूर दूर में अगर फसल लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा, क्योंकि जी, उसमें हवा भी मिलेगी, उसको हवा भी मिलती है, क्योंकि हवा ज़रूर चाहिए इसमें। बिल्कुल। भी बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।